श्याम नाम का एक वैज्ञानिक था जिसे हमेशा रहस्यों की खोज में दिलचस्पी थी। वह मानता था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक वजह जरूर होती है। लेकिन एक दिन उसकी जिज्ञासा ने उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया जहां उसके विज्ञान और तर्क के सारे सिद्धांत विफल हो गए। एक दिन श्याम ने शहर के किनारे खड़ा एक पुराना घर देखा। लोग इस घर को भूतिया घर कहते थे और कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन श्याम को भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ डर का असर है और वह इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता था। एक रात श्याम ने ठान लिया कि वह उस घर में जाएगा और देखेगा कि आखिर क्या सच है। वह पूरी तैयारी के साथ घर में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी में हर कोने में मकड़ी के जाले और धूल के ढेर दिखाई दिए। फर्श पर चलने की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई और भी वहां हो। श्याम ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ता गया। लिविंग रूम में पहुंचते ही उसे एक अजीब ठंड का एहसास हुआ। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। वह तस्वीर एक महिला की थी जिसकी आंखें जैसे श्याम के दिल में घुस रही थीं। उसकी आंखों में एक गहरी गम और शांति का मिश्रण था जो श्याम को असहज महसूस करा रहा था। जैसे ही श्याम ने अपनी आंखें मूंदी और फिर से तस्वीर की ओर देखा, वह महिला का चेहरा अचानक गायब हो गया। इतना होते ही हवा में एक अजीब सी घनी सिहरन फैल गई। श्याम ने महसूस किया कि कमरे में कुछ और भी है, कोई उसे देख रहा है। वह घबराया और धीरे से बोला, तुम कौन हो? सामने आओ। अचानक कमरे में एक गहरी खौफनाक फुसफुसाहट गूंजने लगी। श्याम की धड़कन तेज हो गई। उसने हर दिशा में नजर दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक कमरे का वातावरण एकदम से शांत हो गया। सब कुछ एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। तभी एक अस्पष्ट सी आकृति सामने प्रकट हुई। वह महिला थी जिसकी तस्वीर दीवार पर थी। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी और उसके बाल उलझे हुए थे जैसे वह सदियों से गायब हो। महिला धीरे धीरे श्याम के पास आने लगी। श्याम ने घबराहट में भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह हिलने डुलने में असमर्थ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। महिला ने श्याम के माथे पर उंगली रखी और अचानक एक ठंडी छांव की लहर श्याम की त्वचा पर दौड़ गई। श्याम के माथे पर एक गहरा निशान उभर आया। वह भय और घबराहट से बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद श्याम की आंखें खुली। वह पसीने से तरबतर था और दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हड़बड़ाते हुए उठा और खुद को संभालते हुए बेमन से सोचा, यह तो सिर्फ एक बुरा सपना होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और पास के दर्पण में देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दर्पण में वही निशान जो उस महिला ने उसके माथे पर छोड़ा था, बिल्कुल वही निशान दिखाई दे रहा था। उसने हाथों से माथे को छुआ और सच में वही निशान था, गहरा और डरावना। आखिरकार श्याम को यह समझ में आ गया कि वह जो कुछ भी देख चुका था वह एक सपना नहीं था, वह एक वास्तविकता थी और वह रहस्य अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह भूतिया घर अब उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था और जिस डर का उसने सामना किया था वह कभी भी उसके जीवन से नहीं जाएगा। उस दिन से श्याम को यह एहसास हुआ कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका खुलासा करना हमारी समझ से बाहर होता है और कभी-कभी हमें अपने डर को नकारने से बेहतर है उन्हें स्वीकार करना, क्योंकि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर होता है।